नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जैव विविधता अर्थात बायोडाइवर्सिटी, जिसे जैव विविधता कहा जाता है या जैव विविधता भी कहा जाता है। आज हम कुछ प्रमुख बिंदुओं पे विचार करेंगे, जिनमें है जैव विविधता और उसकी अवधारणा एवं जैव विविधता के मुख्य 3 घटक और उनकी उपयोगिता। आइए, जैव विविधता या जिसको बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, जैसा मैंने बताया, इसके पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित प्राणियों की विविधता एवं परिवर्तनशीलता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। इसमें विभिन्न प्रकार की प्रजातियों, उनके भीतर की आनुवंशिक विविधता और विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों, उदाहरण के लिए जंगल, महासागर, मरुस्थल इत्यादि, इन सभी की विविधता भी शामिल होती है। जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ है जीवन के विभिन्न रूपों का अस्तित्व और उनका पारिस्थितिक तंत्र के साथ परस्पर संबंध। जैव विविधता का होना पृथ्वी के जीवन तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसका कारण यह है कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में यह हमारी मदद करती है और हमारे लिए खाद्य, दवाइयाँ और कई अन्य प्राकृतिक संसाधन भी प्रदान करती है। जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी की अवधारणा उस विविधता को संदर्भित करती है जो कि पृथ्वी पर विभिन्न जीवों के जीवन रूपों में पाई जाती है। यह न केवल सभी प्रकार के जीवों की प्रजातियों को शामिल करती है, बल्कि उनके बीच के पारिस्थितिकीय, आनुवंशिक एवं जैविक विविधताओं को भी अपने आप में समाहित करती है। जैव विविधता पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना और कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने और मानव कल्याण के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आइए अब हम आगे समझते हैं कि किस प्रकार जैव विविधता पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है जीवन के सभी रूप। जैव विविधता में जीवों की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं, जिनमें पौधे, जानवर, फंगस और सूक्ष्म जीव भी शामिल होते हैं। यह सभी जैविक संपदा जीवन के विभिन्न रूपों की परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता को दर्शाती है। दूसरा, पारिस्थितिकीय संतुलन। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र के स्थायित्व एवं लचीलेपन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह सुनिश्चित करती है कि एक जीव की अनुपस्थिति या गिरावट से जो पूरा पारिस्थितिक तंत्र है उसको किसी प्रकार की गंभीर क्षति न पहुंचे, क्योंकि अन्य जीव उसके कार्य को नहीं संभाल सकते हैं। तीसरा है मानव समाज पर प्रभाव। जैव विविधता मानव समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भोजन, औषधि, जल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता को बनाए रखती है। इसके अलावा जैव विविधता से जुड़े कई पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाएं, जैसे प्रदूषण पर नियंत्रण और जलवायु विनियमन, भी मानव कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। चौथा, विकास और अनुकूलन। जैव विविधता विभिन्न पर्यावरणीय
इस परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन और विकास में भी मदद करती है। यह जीवों के आनुवंशिक भिन्नताओं को बढ़ावा देती है, जो उन्हें बदले हुए पर्यावरणीय परिस्थिति के साथ अपने आप को अनुकूल करने में सक्षम बनाती है। पांचवा है आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्य। जैव विविधता का आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व भी है। विभिन्न प्रजातियां न केवल आर्थिक संसाधनों के रूप में कार्य करती हैं, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखती हैं। कई समुदायों की परंपराएं और जीवन शैली जैव विविधता पर निर्भर करती है। जैव विविधता को मुख्यतः 3 घटकों में विभाजित किया गया है। पहला घटक है आनुवंशिक विविधता, जिसका अर्थ है या अंग्रेजी में जेनेटिक डाइवर्सिटी। दूसरा है प्रजाति विविधता, जिसे अंग्रेजी में स्पीशीज डाइवर्सिटी भी कहते हैं। और तीसरा है पारिस्थितिकी विविधता, जिसे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहा जाता है। आगे हम इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला जो हमने बताया आनुवंशिक विविधता, जिसको कि जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं, यह एक ऐसी अवधारणा है जो किसी प्रजाति के भीतर जीन या आनुवंशिक गुणों की विभिन्नताओं को दर्शाती है। यह विविधता किसी भी जीव के भीतर उसके आनुवंशिक पदार्थ, जिसको कि हम डीएनए कहते हैं, में पाई जाने वाली विभिन्नताओं के रूप में मौजूद होती है। इस विविधता के कारण एक ही प्रजाति के सदस्य आपस में भिन्न दिख सकते हैं। जैसे विभिन्न प्रकार के धान, गेहूं और मक्का की प्रजातियों के बीजों में विभिन्न प्रकार की जेनेटिक विविधता होती है, जो उन्हें विभिन्न प्रकार के मौसम और मिट्टी के प्रकारों के अनुकूल बनाती है। मनुष्यों में भी यह देखा जाता है। अलग अलग रंग, आकार और चेहरे के आकारों में जो विविधता देखी जाती है, उसका भी मूल कारण जेनेटिक विविधता ही है। जेनेटिक विविधता के घटक। जेनेटिक विविधता कई स्तरों पर पाई जाती है, जिसमें कि पहला स्तर है जीनोम स्तर पर। एक प्रजाति के विभिन्न व्यक्तियों में डीएनए में पाए जाने वाले जीन की संरचना में अंतर हो सकता है। उदाहरण के लिए मनुष्य में मौजूद 3 बिलियन बेस पेयर का अनुक्रम हर व्यक्ति में थोड़ा बहुत भिन्न हो सकता है। दूसरा है एलील विविधता। एक जीन का अलग अलग रूप, जिसको कि एलील कहते हैं, हो सकता है। जैसे कि रक्त समूह के लिए ABO जीन के 3 एलील होते हैं, A, B और O। ये एलील विभिन्न प्रकार के रक्त समूह बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तीसरा है हेटेरोजाइगोसिटी। यह उस स्थिति को दर्शाता है जब एक व्यक्ति के पास एक विशेष जीन के 2 अलग अलग एलील होते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी के पास एक A और एक O एलील है, तो उसका रक्त समूह A हो सकता है, लेकिन वह O एलील का भी वाहक होगा। चौथा और आखिरी घटक है म्यूटेशन। म्यूटेशन जेनेटिक विविधता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। यह आनुवंशिक कोड में स्वतः होने वाले परिवर्तन होते हैं, जो कि नई एलील्स को जन्म दे सकते हैं। म्यूटेशन के कारण नई जेनेटिक विशेषताएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो समय के साथ किसी प्रजाति के विकास में सहायक हो सकती हैं। जेनेटिक विविधता का महत्व। पहला,
अनुकूलन क्षमता। जेनेटिक विविधता किसी प्रजाति को बदलते पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होने की क्षमता प्रदान करती है। यदि कोई प्रजाति केवल एक प्रकार के जीन से बनी हो और पर्यावरण में कोई बड़ा परिवर्तन हो जाए तो वह प्रजाति विलुप्त हो सकती है। लेकिन यदि उस प्रजाति में जेनेटिक विविधता अधिक हो तो उस प्रजाति के कुछ सदस्य नए पर्यावरणीय दबावों के प्रति अधिक अनुकूल हो सकते हैं और प्रजाति का अस्तित्व बना रह सकता है। दूसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता। विभिन्न जीनों की विविधता के कारण प्रजातियों के कुछ सदस्य किसी विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधी हो सकते हैं। यह विशेषता बीमारी के प्रसार को रोकने में मदद करता है और पूरी प्रजाति के जीवन को बचा सकता है। तीसरा है विकासशील प्रजनन। जेनेटिक विविधता विभिन्न प्रजनन गुणों को बनाए रखने में मदद करती है, जो प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए बहुत आवश्यक है। यह विविधता नई विशेषताओं के विकास और अनुकूलन को संभावित बनाती है। चौथा है विकास या इवोल्यूशन की प्रक्रिया में भूमिका। जैव विकास, जिसको कि हम इवोल्यूशन कहते हैं, इसकी प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक चयन के माध्यम से विविधता का चयन होता है। जेनेटिक विविधता के बिना प्रजातियां और उनका विकास असंभव है। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के दूसरे घटक प्रजाति विविधता के बारे में। प्रजाति विविधता, जिसको कि हम कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, जैव विविधता का एक प्रमुख घटक है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली विभिन्न प्रजातियों की संख्या और उनके वितरण को दर्शाता है। यह जीवित प्राणियों की विविधता को समझने और उनके पारिस्थितिक तंत्र में योगदान को मापने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है, क्योंकि यह किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की समृद्धि और जटिलता का मुख्य मापदंड होता है। प्रजाति विविधता को समझने के लिए इसको दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें कि पहला है प्रजाति समृद्धि। अंग्रेजी में इसको कहेंगे स्पीशीज रिचनेस। एक विशेष प्रजाति समृद्धि किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या को संदर्भित करती है। यह एक क्षेत्र की जैव विविधता को मापने का एक साधारण तरीका है। अधिक प्रजाति समृद्धि का मतलब है कि क्षेत्र में अधिक जैव विविधता है, जिसको कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे जैव विविधता बनी रहे। उदाहरण के लिए एक उष्णकटिबंधीय वर्षावन में कई प्रकार के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एक ही जगह पे जब इतने अलग अलग किस्म के पौधे, जानवर और सूक्ष्म प्रजातियां मिल रही हैं तो उसे उच्च प्रजाति समृद्धि वाला क्षेत्र बनाती है। दूसरा है प्रजाति समानता, स्पीशीज इवननेस। प्रजाति समानता किसी विशेष क्षेत्र में प्रजातियों के वितरण में संतुलन को संदर्भित करती है। यह मापता है कि एक समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के व्यक्तियों की संख्या
कितनी समान है। यदि एक क्षेत्र में प्रजाति की समानता अधिक है तो इसका मतलब है कि प्रजातियां समान रूप से वितरित हैं। अगर समान रूप से वितरित हैं तो इससे पारिस्थितिक तंत्र अधिक स्थिर होता है। इसको भी हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी जंगल में 100 वृक्ष हैं और उनमें से 90 एक ही प्रजाति के हैं, तो उस जंगल में प्रजाति समानता कम होगी। क्यों? क्योंकि एक ही प्रजाति के 90 वृक्ष हैं। और उसके विपरीत यदि 100 वृक्ष 10 अलग अलग प्रजातियों से संबंधित हैं और प्रत्येक प्रजाति के 10 वृक्ष हैं, तो प्रत्येक प्रजाति के 10 वृक्ष और 10 अलग अलग प्रजातियां, तो ये पुनः 100 वृक्ष हो गए। तो यह जो समानता है, इसमें प्रजाति समानता अधिक कहलाई जाएगी। आइए प्रजाति विविधता के महत्व को समझते हैं। इसमें पहला है पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता। प्रजाति विविधता पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता में योगदान करती है। विविध प्रजातियों वाले पारिस्थितिक तंत्र अधिक लचीले होते हैं और पर्यावरणीय बदलावों का सामना करने में सक्षम होते हैं। अगर किसी एक प्रजाति को नुकसान होता है तो अन्य प्रजातियां उसकी जगह लेने में सक्षम हो सकती हैं। इससे जो पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन है वह बना रहता है। अन्यथा इसके साथ अगर नहीं होता तो उस प्रजाति का समाप्त हो जाती। दूसरा है पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं। प्रजाति विविधता भोजन, पानी, दवाइयाँ और अन्य संसाधनों के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम पौधों को लें तो पौधों की विभिन्न प्रजातियां अलग अलग प्रकार के फल और अनाज प्रदान करती हैं। यह मानव समाज के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरा है अनुकूलन और विकास। प्रजाति विविधता प्राकृतिक चयन और विकास की प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। विविधता के कारण अन्य प्रजातियां समय के साथ बदलते पर्यावरणीय परिस्थिति के अनुसार अनुकूलित हो सकती हैं। वो अपने आप को उस तरह से बदल सकती हैं। यह जैव विकास, जिसको कि हम इवोल्यूशन कहते हैं, की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। चौथा है जैविक नियंत्रण। प्रजाति विविधता की उपस्थिति से प्राकृतिक जैविक नियंत्रण में मदद मिलती है। विभिन्न प्रजातियां पारिस्थितिक तंत्र में परस्पर संतुलन बनाए रखने में सहायक होती हैं। उदाहरण के लिए शिकारी और शिकार संबंधों में विविधता होने पर एक प्रजाति की अत्यधिक वृद्धि को दूसरी प्रजाति द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। पांचवा है सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व। कई संस्कृतियों में प्रजातियां धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होती हैं। उदाहरण के लिए पारंपरिक चिकित्सा, धार्मिक अनुष्ठान और स्थानीय आहार जो है उसमें विभिन्न प्रजातियों का उपयोग किया जाता है, जो कि उस परिस्थिति में जो उपलब्धता है उसके हिसाब से ही इनको उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा पर्यटन जैसे उद्योग भी प्रजाति विविधता पर निर्भर करते हैं। उदाहरण के लिए जैविक पर्यटन में प्रकृति प्रेमी विशिष्ट प्रजातियों को देखने के लिए कई दूरियों से यात्रा करते हैं। जैव विविधता का
तीसरा और अंतिम घटक है पारिस्थितिकी विविधता। पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजिकल, तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता का एक महत्वपूर्ण घटक है जो किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों और उसके भीतर की प्रक्रियाओं, समुदायों और पर्यावरणीय परिस्थितियों की विविधता को संदर्भित करता है। इसे पारिस्थितिक तंत्रों की संरचना, कार्य और परस्पर संबंधों की विविधता के रूप में समझा जा सकता है। पारिस्थितिकी विविधता को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे विभिन्न घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि पहला है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। पारिस्थितिकी मतलब इकोसिस्टम और विविधता मतलब डाइवर्सिटी। तो पारिस्थितिकी तंत्र विविधता किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों, उदाहरण के लिए वन, मरुस्थल, आर्द्र भूमि, समुद्र, नदी, झील आदि की विविधता को संदर्भित करती है। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पारिस्थितिक तंत्रों की विविधता और उनके भीतर की जैविक प्रक्रियाओं की विविधता को दर्शाती है। जैसे कि हिमालय क्षेत्र में जो वन, घास के मैदान, बर्फीले क्षेत्र और नदियाँ, ये सभी एक ही क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों का उदाहरण है। दूसरा है जीव समुदाय विविधता। जीव समुदाय मतलब कम्युनिटी डाइवर्सिटी। किसी विशेष पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जीव समुदायों, जीव समुदाय का मतलब है पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, ये और उनके पारस्परिक संबंधों की विविधता। यह विविधता पारिस्थितिक तंत्र की संरचना को प्रभावित करती है और विभिन्न प्रजातियों के बीच परस्पर क्रियाओं जैसे परभक्षी शिकार, परागकणक फूल और सहजीवी संबंधों को नियंत्रित करती है। उदाहरण के लिए एक जंगल में विभिन्न प्रकार के पेड़, झाड़ियाँ, घास, कीड़े, पक्षी और अन्य जानवर रहते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़कर एक जटिल जीव समुदाय बनाते हैं। यह एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी रहते हैं और एक दूसरे के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदार भी हैं। तीसरा है पारिस्थितिक प्रक्रियाएं और कार्य, इकोलॉजिकल प्रोसेसेस एंड फंक्शंस। पारिस्थितिक तंत्रों में होने वाली विभिन्न जैविक, रासायनिक और भौतिकी प्रक्रियाएं जो कि पारिस्थितिक तंत्र के कार्यों को बनाए रखती हैं, जैसे ऊर्जा। ये प्रक्रियाएं पारिस्थितिक तंत्र की कार्यशीलता और उसके स्थायित्व के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए पोषक तत्वों का चक्रण मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है, जो कि पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका भी एक उदाहरण है कि प्रकाश संश्लेषण, जैविक विघटन और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह। अब हम इसको विविधता को समझते हैं कि यह क्यों आवश्यक है। पहला है स्थिरता और लचीलापन। पारिस्थितिकी विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक लचीला और स्थिर बनाती है। विविध पारिस्थितिक तंत्र जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और मानव जनित गतिविधियों से
होने वाले प्रभावों का बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। अगर एक पारिस्थितिक तंत्र प्रभावित होता है तो अन्य पारिस्थितिक तंत्र उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो इस तरह से यह एक दूसरे के पूरक होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं, विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र समाज को बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि भोजन, पानी, लकड़ी, औषधियाँ, जलवायु विनिमयन, जल शोधन और पोषक तत्वों का चक्रण। इन सेवाओं के बिना मानव समाज का अस्तित्व संभव नहीं हो सकता है। तीसरा है विकास और अनुकूलन। विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों में विभिन्न प्रजातियां विभिन्न तरीकों से विकास करती हैं। इससे नई प्रजातियों और अनुकूलन की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चौथा है वैश्विक पर्यावरणीय संतुलन। पारिस्थितिकी विविधता वैश्विक पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए जो समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है वो वैश्विक कार्बन चक्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे जलवायु को नियंत्रण करने में मदद मिलती है। पांचवा है सांस्कृतिक और आर्थिक मूल्य। पारिस्थितिक तंत्र सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण है। कई पारंपरिक समाजों के लिए पारिस्थितिक तंत्रों का गहरा सांस्कृतिक महत्व है और यह आर्थिक गतिविधियों जैसे पर्यटन, मछली पालन और कृषि के लिए आधार प्रदान करते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने सीखा और यह जाना कि जैव विविधता किसे कहते हैं, इसे कितने प्रकार में वर्गीकृत किया गया है और यह क्यों आवश्यकता है। आज का यह अध्याय जैव विविधता के मूलभूत आधार को परिभाषित करने में सफल रहा होगा। धन्यवाद।